Hello, everyone. मैं T.S. धाकड़. Now we are study units, dimensions and measurement. Previous lecture में जहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके बच्चों, लेट्स सी. Example number 60. An electric bulb has a power 500 watt. Express it इन CGS यूनिट. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर 500 वाट है, उसको CGS सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है. देखिए बेटा, यू नो दैट पावर 500 वाट. वाट मीन्स जूल पर सेकेंड. कन्वर्ट इनटू CGS. CGS मीन्स अर्ग पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है बेटा. ओके, जूल पर सेकेंड एंड MKS. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. देखिए जूल के लिए क्या हो गया बेटा, M1 L2 T-2 अपॉन सेकेंड T1. T1 को न्यूमरेटर में लेंगे तो क्या होगा, T-3 M1 L2 T-3. M1 L2 T-3. दैट्स क्लियर. तो देखिए बच्चों, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -3. दैट्स क्लियर. तो देखिए गिवन डाटाज इन MKS सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू 500, मास इन kg, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड. जो आपको फाइंड करना है इन CGS सिस्टम. N2 मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड. दैट्स क्लियर. ओके बच्चों, ओके. अब देखिए N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C. 500 kg ग्राम, 1 मीटर सेंटीमीटर सेकेंड, सेकेंड होल पावर -3. सेकेंड सेकेंड कैंसिल बेटा, तो 1 raised to the power -3 इक्वल टू 1. ओके, 500 kg 10 raised to the power 3 ग्राम, ग्राम मीटर 10 raised to the power 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर. तो देखिए 500 ग्राम ग्राम कैंसिल, 10 raised to the power 3 होल पावर 1, तो 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 2 होल पावर 2, 10 raised to the power 4. दैट्स क्लियर. तो 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 4, 10 raised to the power 7. 500 20 को भी 10 raised to the power 2 में ले लीजिए, तो 10 raised to the power 9. तो 5 इंटू 10 raised to the power 9 अर्ग पर सेकेंड. दैट्स क्लियर. ये तो पूरा डिटेल एनालिसिस है. डिटेल आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, एकेडमिक पैटर्न में किस तरह से सॉल्व करना होगा. अब फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप डायरेक्टली किस तरह से करेंगे. देखिए MOT मेथड ऑफ TS धाकड़. 500 वाट. वाट मीन्स जूल पर सेकेंड. यू नो दैट 1 जूल इक्वल टू 10 raised to the power 7 अर्ग. सेकेंड एज इट इज रहेगा बेटा, तो 5 इंटू 10 raised to the power 9 अर्ग पर सेकेंड. इस तरह से आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं. यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस थ्योरी 1 जूल इक्वल टू 10 raised to the power 7 अर्ग. दैट्स क्लियर. इस तरह से हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे. एक बार इसको रिवाइज कर लें बेटा आप.
ओके, हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 61। देखिए बेटा, इफ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, if the value of atmospheric pressure is 10 raised to the power 6 dyne per centimeter square, find its value in SI system. SI system in MKS system. ओके, तो आपको CGS सिस्टम में आपको गिवन है, उसको SI सिस्टम MKS सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, प्रेशर 10 raised to the power 6 dyne per centimeter square. That's clear. MKS सिस्टम, SI सिस्टम मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है। दैट्स क्लियर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर M1 L-1 T-2, आप यहां से यूनिट से देख सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर L2। L2 को न्यूमरेटर में लेंगे बेटा, तो M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। तो आप देख सकते हैं A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -1, C इक्वल टू -2। दैट्स क्लियर। गिवन डाटा इन CGS सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 raised to the power 6, मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड। दैट्स क्लियर। अब देखिए N2 आपको फाइंड करना है, मास इन केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। ओके ओके, अब देखिए बेटा, N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C। N1 10 raised to the power 6, mass in gram, M2 in kg, L1 in centimeter, L2 in meter, whole raised to the power -1, second whole raised to the power -2, second cancel, 1 raised to the power -2 equal to 1। अब देखिए बेटा, ग्राम, kg 10 raised to the power 3 ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर 10 raised to the power 2 सेंटीमीटर, होल रेज टू दी पावर -1, 10 रेज टू दी पावर 6, इसको न्यूमरेटर में लेंगे -3, न्यूमरेटर में लेंगे -2। यू नो दैट पावर रेज टू दी पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। N2 इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 6, 10 रेज टू दी पावर -3 इंटू 1, -3, 10 रेज टू दी पावर -2 -1, 10 रेज टू दी पावर 2। तो आप देख सकते हैं बेटा, 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 8, -3, 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो आपका एकेडमिक प्रोसेस हुआ बेटा। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्टली किस तरह से अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। MOT, मेथड ऑफ TS धाकड़, प्रेशर 10 raised to the power 6 dyne per centimeter square. You know that 1 dyne 10 raised to the power -5 Newton, 1 centimeter 10 raised to the power -2 meter whole square। तो देखो बेटा, ये क्या हुआ, 10 raised to the power -4, इसको न्यूमरेटर में लेंगे, +4, 10 raised to the power 10 -5, तो 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया आपने। ये भी थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 स्टेप में आया है, अदरवाइज डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस थ्योरी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डायन, 1 मीटर इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 डायन इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -5 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। दैट्स क्लियर। ओके, एक बार आप इसको रिवाइज करें।
अब देखो बेटा, example number 62. In SI units, the value of Stephen's constant is sigma 5.67 into 10 raised to the power minus 8 joule per second meter square Kelvin 4. Find its value in CGS system. Okay, so MKS system convert into CGS system. Solution. Stephen's constant 5.67 into 10 raised to the power minus 8 joule per second per meter square per Kelvin 4. It is an MKS system. Convert into CGS system. So CGS system joule into erg, second meter into convert into सेंटीमीटर, केल्विन 4 एज इट इज रहेगा. तो आप यहां से इसका डायमेंशनल फार्मूला मेंशन करेंगे. तो डायमेंशनल फार्मूला हमेशा बेटा यूनिट से फाइंड किया जाता है. तो आप अलग से फाइंड करके देखें. जूल m1 l2 t-2 सेकेंड t1 मीटर स्क्वायर l2 केल्विन एज इट इज रहेगा. m1 l2 l2 कैंसिल t-3 k-4. ये रिजल्ट हो गया आपका. m1 l0 t-3 k-4. दैट्स क्लियर. तो देखिए m रेज टू दी पावर a, तो a इक्वल टू 1, l रेज टू दी पावर b, b इक्वल टू 0, t रेज टू दी पावर c -3, t -4. दैट्स क्लियर. अब इसको हटा दीजिए. अब देखिए गिवन डाटाज इन एमके सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू 5.67 into 10 raised to the power minus 8 joule per second into meter square Kelvin 4. That's clear. Mass in kg, length in meter, time in second. जो फाइंड करना है इन सीजीएस सिस्टम, N2 आपको फाइंड करना है. मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड. ओके, एक बार बेटा यहां तक नोटिस कर लीजिए आप लोग. अब देखिए बेटा N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C. मास लेंथ टाइम. अब देखिए फ्रॉम दिस डायमेंशनल फॉर्मूला हेयर फोर फिजिकल क्वांटिटीज. तो ये टेम्परेचर, इसमें बेटा देखो फोर्थ क्वांटिटी आ गई. तो फोर्थ क्वांटिटी टेम्परेचर को हम थीटा से ले लेते हैं. θ1 अपॉन θ2 होल पावर D. N1 5.67 into 10 raised to the power minus 8. Mass in kg, M2 in gram whole power 1, meter centimeter whole power 0, second whole power minus 3, Kelvin whole power minus 4. Okay, 5.67 into 10 raised to the power minus 8 kg, 10 raised to the power 3 gram whole power 1, 10 raised to the power 2 centimeter whole power 0. ये सेकंड तो कैंसिल हो गया बेटा. केल्विन कैंसिल हो गया. n की वैल्यू क्या हो गई 1. अब देखो इसका होल पावर 0 है तो ये भी 1 हो गया. ओके, अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 raised to the power 3 होल पावर 1, N2 5.67 into 10 raised to the power minus 8 into 10 raised to the power 3, N2 equal to 5.67 into 10 raised to the power minus 5 erg per second to centimeter square Kelvin 4. That's clear. ये रिजल्ट आ गया बेटा. अब देखो डायरेक्टली हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. ये देखिए आप MOT मेथड ऑफ TS धाकड़ 5.67 into 10 raised to the power minus 8 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर Kelvin 4. तो देखो बेटा
जूल 10⁻⁷ अर्ग। सेकेंड, मीटर 10⁻², सेंटीमीटर स्क्वायर, केल्विन एज इट इज रहेगा। तो देखो 10⁻² होल स्क्वायर 10⁻⁴, न्यूमरेटर में लेंगे -4, -8, -12, 7, -5, तो 5.67 इंटू 10⁻⁻5 अर्ग। सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर, केल्विन 4, ये रिजल्ट आ गया बेटा। ओके ओके, आप एक बार इसको रिवाइज कर लें भैया, रिवाइज कर लीजिए। ओके, अब देखिए भाई, एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 63, find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as fundamental units। ओके बेटा, तो 100 जूल एनर्जी को आपको एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। न्यू सिस्टम में लेंथ 25 सेंटीमीटर, मास 250 ग्राम, टाइम हाफ मिनट। ओके, तो देखिए बेटा, ये 100 जूल है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? न्यू सिस्टम में। मास 250 ग्राम, लेंथ 20 सेंटीमीटर, टाइम हाफ मिनट। हाफ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे भाई, तो 30 सेकंड हो जाएगा ना बेटा। N2 आपको फाइंड करना है। ये जूल एन एमकेएस सिस्टम, दैट्स क्लियर। ओके, तो देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जूल m1L2T-2। ओके, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2, दैट्स क्लियर। N1 100 जूल, मास इन kg, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। N2 इक्वल टू N1 m1 अपॉन m2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C। 100, ये क्या हुआ बेटा? kg, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड, सेकेंड, -2, दैट्स क्लियर। अब देखिए kg 10⁻³ ग्राम, ग्राम 10⁻² सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 100 10⁻³ 10⁻⁴। अरे रुको एक मिनट, रुको रुको, अपन ने नॉर्मली कन्वर्ट कर दिया यार, न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सॉरी बच्चों, हाँ हाँ, वो मैंने अर्ग में कन्वर्ट कर दिया, न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सॉरी बच्चों। N1 100, M2 kg, M2 क्या गिवन है आपको? 250 ग्राम, मीटर, L2 कितना है? 20 सेंटीमीटर, ये सेकेंड, ये कितना है? 30 सेकेंड, दैट्स क्लियर। ये न्यू सिस्टम में वैल्यूज पुट कर दें। देखो न्यू सिस्टम में मास क्या है? 250 ग्राम, लेंथ 20 सेंटीमीटर, टाइम 30 सेकेंड। यहां से कन्वर्ट होगा बेटा ये। तो देखो kg
1000 ग्राम, 250 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये 30 को न्यूमरेटर में ले लेंगे, सेकंड तो कैंसिल हो गया ना, होल पावर -2। तो देखो 1000 डिवाइडेड बाय 250, 4 and 2, ये 4 रेज टू दी पावर 1, 100 डिवाइडेड बाय 20, 5 रेज टू दी पावर 2, और ये 30 रेज टू दी पावर, देखो 30 रेज टू दी पावर क्या है, -1 होल पावर -2, तो ये पावर 2 हो गया ना बेटा। अब देखो 100 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 30, 25 इंटू 400, 10 रेज टू दी पावर 4, 20 ये हो गए 10 रेज टू दी पावर 6, तो 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 इंटू न्यू सिस्टम, इंटू न्यू सिस्टम। दैट्स क्लियर, ये रिजल्ट आएगा आपका। दैट्स क्लियर, ओके रोहित, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको। ये अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 64, if the unit of force, energy and velocity are 20 Newton, 200 joule, 5 meter per second, find the unit of length, mass and time। तो देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको फोर्स क्या गिवन है बेटा, 20 न्यूटन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1L1T-2, 20 न्यूटन। एनर्जी, एनर्जी आपको कितना गिवन है बेटा, 200 जूल। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी m1L2T-2, ये 200 जूल हो गया। वेलोसिटी क्या दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये L1T-1, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इनका यूज करते हुए किसका फाइंड करना है, लेंथ, मास एंड टाइम का। तो देखो लेंथ, मास, टाइम का फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट करें अपन। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट, m1L2T-2, m1L1T-2, ये 200/20, तो लेफ्ट में L1, ये कितना आ गया 5, तो आपका लेंथ क्या आ गया बेटा, 5 मीटर लेंथ आ गया। अब आपको मास फाइंड करना है, तो इक्वेशन 3 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 लेंथ आपका 5, T-1 5, ओके ओके, लेंथ 5 मीटर, सॉरी ये 20 से 10 होगा ना बेटा, सॉरी बच्चों, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी। 200 डिवाइडेड बाय 20, 10, ये 10 हो गया, तो 10/T 5, तो T इक्वल टू क्या हो गया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आ गया ना भाई, टाइम क्या आ गया, 2 सेकेंड। अब मास फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड आप कहीं से भी ले लीजिए, ओके फर्स्ट से ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो लेंथ, आप मास क्या है, मास तो आपको फाइंड करना है, लेंथ कितना है आपका 10, यहाँ भी करेक्शन होगा, 10, और टाइम क्या है आपका 2 सेकेंड, होल रेज टू दी पावर -2 इक्वल टू 20। 10 से उसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और इसको न्यूमरेटर में ले लें तो 4 हो जाएगा ना बेटा। तो मास क्या हो गया 8 kg, 8 kg हो गया ना। देख लीजिए एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। देखो फोर्स 20, एनर्जी 200
जूल, वेलोसिटी m1 l1 t माइनस 2, फोर्स एनर्जी m1 l2 t माइनस 2, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, l1 20/200, लेंथ 10 मीटर आ गया, बिल्कुल सही है भाई, ये 10 मीटर यहाँ रखेंगे, तो t1 10, t1 को डिनोमिनेटर में ले लिया, तो 2 सेकेंड टाइम्स 2 सेकेंड आ गया, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में मास लेंथ 10 मीटर टाइम 2 सेकेंड, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे 4, 28 kg, ठीक है भाई। एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 65, व्हेन 1 meter, 1 kg, 1 minute are taken as the fundamental units, the magnitude of the force is 30 unit, what will be the value of this force in CGS system? 36 यूनिट ये आपको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? CGS सिस्टम में, दैट्स क्लियर। तो 1 kg आपके पास फोर्स है 36 यूनिट्स, ओके। तो ये एक कोई न्यू सिस्टम है जो हमें मालूम नहीं है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपका कितना है 36, मास आपको गिवन है 1 kg, लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, टाइम आपको गिवन है 1 मिनट, तो इसको 60 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे भाई। इसे किस में कन्वर्ट करना है आपको? CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ओके। किस में कन्वर्ट करना है? CGS में। N2 आपको फाइंड करना है, मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड, दैट्स क्लियर। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स m1 l1 t माइनस 2, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 2, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 होल पावर a, l1 अपॉन l2 होल पावर b, t1 अपॉन t2 होल पावर c। 36 m1 क्या है 1 kg, m2 ग्राम होल पावर 1, L1 क्या है 1 मीटर, L2 सेंटीमीटर होल पावर 1, T1 क्या है 60 सेकेंड, T2 क्या है सेकेंड, दैट्स क्लियर। T क्या है -2, ओके। तो देखो 36 ये क्या हो गया 10⁻³ ग्राम होल पावर 1, ये क्या हो गया 10⁻² सेंटीमीटर होल पावर 1, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो देखो 60⁻² -2, तो इसको डिनोमिनेटर में ले लें बेटा, 60⁻² हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना निशांत। अब देखो N2 36 इंटू 10⁻³ टू 10⁻², ये 36 इंटू 36 स्क्वायर है ना। तो देखो 0 0 10⁻² कैंसिल हो गया, ये 36 कैंसिल हो गया, N2 इक्वल टू 10⁻³ डाइन, CGS में डाइन हो जाएगा ना भाई, CGS में डाइन हो जाएगा ना बेटा। तो अब ये CGS सिस्टम में कितना होगा 10⁻³ डाइन, दैट्स क्लियर। एक बार रिवाइज करें बेटा इसको, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ओके ओके ओके। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इक्वल अबाउट 4.2 जूल, वेयर 1 जूल, ये तो आप बेसिक है जानते ही हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सपोज वी एम्प्लॉय a system of unit in which the unit of mass equal to alpha kg, length beta meter, time gamma second,
so that calorie has magnitude 4.2, alpha raised to the power -1, beta raised to the power -2, gamma raised to the power 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये किस में हो गया बेटा? एमकेएस सिस्टम में। इसको आपको न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो न्यू सिस्टम में आप देखिए N2 तो आपको फाइंड करना है, मास आपको अल्फा केजी के बने, लेंथ बीटा मीटर, टाइम गामा सेकेंड। इन एमकेएस सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू 4.2, मास इन केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जूल m1L2T-2, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2। दैट्स क्लियर। एक बार यहां तक रिवाइज कर लीजिए आप इसको, ठीक है। आप बहुत ही इजीली गोइंग, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यू सिस्टम में। आप देख सकते हैं N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C। N1 4.2 मास केजी, M2 क्या हो गया बेटा? अल्फा केजी, मीटर L2 क्या हो गया? बीटा मीटर, T1 सेकेंड, T2 गामा सेकेंड। 4.2 इसको न्यूमरेटर में लेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे -1 होल पावर 2, न्यूमरेटर में लेंगे होल पावर -2। तो देखो 4.2 अल्फा रेज टू दी पावर -1, बीटा रेज टू दी पावर -2, गामा रेज टू दी पावर 2। दैट्स क्लियर। ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, एक बार रिवाइज कर लें बेटा इसको। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।